करने वालों सुनो, नाजायज तौर पर किसी की जमीन के ऊपर कब्जा करने वालों सुनो, जहेज के नाम पर गरीब लड़कियों से पैसा लेने वालों और जहेज लेने वालों और फैशन के तौर पर गाड़ी लेने वालों सुनो, जहेज और हरामखोरी करने वालों सुनो, गौर से सुनो मेरे भाइयों, अपने हाथों को जलता हुआ देखेगा, अपने पैरों को जलता हुआ देखेगा, अपने जिस्मों को जलता हुआ देखेगा, अपने बॉडी को जलता हुआ देखेगा। इंसान कहेगा चलो ठीक है, जल जाए सड़ जाए, अब तो हम मर ही जाएंगे, क्योंकि जल जल के मेरा हाथ गिर रहा है, मेरे पैर गिर रहे हैं, जल करके खत्म हो रहे हैं, अब तो मैं मर जाऊंगा। कुल्लमा नज़िदत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। अल्लाह कहेगा आई जहन्नमियों, तेरी ये सोच गलत है, तू गलत सोच रहा है, तू मरेगा नहीं, तुम्हें मौत नहीं आएगी, तुम्हें मौत नहीं आएगी, ये चमड़ी तेरी जैसे खत्म होगी दूसरी चमड़ी तुम्हें चढ़ा दी जाएगी। गौर कर रहे हैं आप? गौर कीजिए। इसी वजह से अल्लाह के रसूल दुनिया में नेक काम बताने के लिए आए, नेक काम कर लो, बुरे काम मत करो वरना जहन्नम में जाओगे। हिंदू धर्म हिंदुओं के लिए आए, हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है, इत्तकलो गतपराय जनेशु घर घर मिले धर्मथराय सत्वैन भगवान तुलस्यति तथस्तु शंबल गराम सौति से जाति विवज्जिता मंगला चार बहुल पापिता विवज्जिता। मंगल चार नेकियों की दावत देने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती के अंदर आपने तशरीफ लाया और आपने मंगल चार और नेकियों की दावत देने वाला बताने वाला बना करके भेजे गए, और आपने एक एक से बातें आपने बताई। आपने फरमाया गरीबों के पर जुल्म न करो, आपने फरमाया अपने माँ बाप को न सताओ, आपने फरमाया अपने माँ बाप को न सताओ, आपने फरमाया किसी को मर्डर और कत्ल न करो, आपने फरमाया हरामखोरी न करो, आपने फरमाया किसी बहन बेटी के साथ गलत न काम करो। हाँ, अल्लाह ने जो कानून तुम्हें दिए इस कानून के ऊपर तुम अमल किया करो। इंसान सोचेगा मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, आस लगी हुई होगी, अब इस आस को भी खत्म कर दिया जाएगा। जहन्नमियों को बुलाया जाएगा, जरा सुन, जहन्नमी आएंगे, क्या बात है, जन्नतियों को भी बुलाया जाएगा, जन्नतियों सुनो, जन्नती भी सामने जहन्नमी भी सामने। पुकारने वाला फरिश्ता कहेगा ऐ जन्नतियों सुनो, ये जो दुम्बा तेरे सामने, ये मेंढा तेरे सामने, ये जानवर तेरे सामने, इस जानवर को देखो। देखेंगे क्या है जानवर में, क्या रखा है, कुछ नहीं। फरिश्ता कहेगा ये आम जानवर नहीं है। बोलेगा फिर क्या है? कहेगा जन्नतियों सुनो, ये जानवर ये मौत है, मौत। मौत क्या मतलब? यही मौत है जो दुनिया में तुम्हें आ जाया करती थी। आइनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत, तुम कहीं भी रहा करते थे ये मौत तेरे पास पहुंच जाया करती थी, ये मौत तेरे पास पहुंच जाया करती थी। लेकिन सुनो, इस मौत को भी आज मौत आ जाएगी। इस वजह से जन्नतियों खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अब तुम्हें मौत कहां से आएगी? जो मौत वाली चीज है, मारने वाली चीज है, वही खत्म हो रही है। अब तो मौत कहां से आएगी? मौत आएगी नहीं, खुश हो जाओ। अच्छा, जहन्नमियों से कहेगा जहन्नमियों अब तो तुम और ज्यादा तकलीफ में मुब्तला हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें मौत नहीं आएगी। ये कह करके फरिश्ता बाकायदा सुम्मा युज़बहु, हदीस और बुखारी के अल्फाज अल्लाह के नबी फरमाते सुम्मा युज़बहु, उस जानवर को ज़बह कर दिया जाएगा, उस मौत को भी मौत आ जाएगी। अब उसके बाद न जन्नत में मौत है न जहन्नम के अंदर मौत है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, जहन्नम का मंजर इतना डेंजर है, इसी वजह से अल्लाह के रसूल जहन्नम से बचने की दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अशिरनी मिनन नार। ये अल्लाह के
रसूल दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह मुझे अज़ाब अलीम से बचा दे। इसी तरीके से सहाबा भी दुआ किया करते थे, तबा ताबईन भी दुआ किया करते थे, और अल्लाह के रसूल ने बाकायदा ये दुआ सिखलाई है कि लोगों ज्यादा से ज्यादा ये दुआ मांगा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, वक़िना अज़ाबन नार, जहन्नम की आग से अल्लाह मुझे बचा। गौर करो मेरे भाइयों, जहन्नम की आग और जहन्नम का ये मंजर इतना दर्दनाक है कि इंसान सुन ले और गौर करे तो उसे नींद ना आए, चैन ना आए। मेरे भाइयों, उसकी आंख, उसकी नींद उड़ जाए। जहन्नम का एक टुकड़ा कब्र को भी बताया गया है, कब्र को भी सुनिए, जहन्नम का एक टुकड़ा किसको बताया गया? कब्र को भी बताया गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जहन्नम कितना डेंजर वो तो मैं बता नहीं, वो तो मैं आपको उसकी तफसील और डिटेल तो बोल नहीं सकता हूँ। इतनी बातें, जहन्नम की सबसे हल्की अजाब आपने बताई है, और आपने सबसे भारी अजाब के बारे में आपने तो बताया ही नहीं। जहन्नम की सबसे हल्की अजाब के ताल्लुक से आपने फरमाया यगली दिमागुहु कगलिल हमीम, इंसान को जो जूता पहनाया जाएगा, आग की जूतियां इंसानों को पहनाई जाएंगी, और जब इंसान उसको पहनेगा तो इंसान का दिमाग खोलेगा, इंसान का मगज और इंसान का भेजा खोलेगा। जैसे गर्म पानी, अगर गर्म पतीले में पानी रख दिया जाए और उसके नीचे आग जला दी जाए तो पानी कैसे खोलता है मेरे भाई, इसी तरीके से इंसान का दिमाग खोलेगा सिर्फ जूता पहन लेने से। ये जहन्नम का सबसे हल्का अजाब होगा, और ये अजाब किसको दिया जाएगा मालूम है? जहन्नम का सबसे हल्का अजाब हजरत अबू तालिब को दिया जाएगा। सबसे हल्का अजाब, सबसे ये हल्की अजाब है, भारी अजाब तो समझ नहीं सकते हैं आप। अब सोचिए, जहन्नम की सबसे हल्की अजाब, सबसे कमजोर और सबसे लो क्वालिटी का अजाब यह है कि जूती पहना दी जाए, दिमाग खोलने लगे। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम का सबसे डेंजर अजाब क्या होगा ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं बताया है, इस वजह से मैं भी नहीं बता सकता हूँ, ये तसव्वुर में भी नहीं लाया जा सकता है जहन्नम का वो अजाब कितना डेंजर होगा। कई अजाब का तज़किरा अल्लाह के रसूल ने किया है, कई अजाब पर तज़किरा अल्लाह के रसूल ने किया है। आपने कभी इस अंदाज से फरमाया कि इंसान अगर अपनी जबान से किसी के लिए गीबत करता है, आज देख रहे मौलवी के बारे में गीबत कर रहा है, दुआ किसी के लिए करता नहीं है। एक मुसलमान को चाहिए दूसरे मुसलमान के लिए, अपने भाइयों के लिए दुआएं करें, दुआएं करें। दुआ में बड़ी तासीर है, बहुत पावर है दुआ के अंदर, लेकिन आज दुआ कहां करेगा? दुआ करवाता है मौलवी साहब, दुआ करना, दुआ करना। अरे भाई, सिर्फ दुआ करना, तुम कब करोगे दुआ? आप भी दुआ करें, और ये दुआ तो मोमिनीन का हथियार है, एक मोमिन की हथियार है ये दुआ, लेकिन दुआ करता ही नहीं है। हमें और आपको एक मुसलमान की भलाई के लिए, मुसलमान की शांति के लिए, और एक इस्लाम और अपने वतन की हिफाजत के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने कई दुआएं सिखलाई हैं, कई दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताई, कई दुआएं आपने सिखलाई हैं, कई तरीके की दुआएं अल्लाह के रसूल ने सुनाई है, और आपने इतनी दुआएं, एक हिस्नुल मुस्लिम छोटी सी दुआ की किताब आती है, उसको आप हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, उसको हर किसी को अपने घर में रखना चाहिए, और उसके अंदर बहुत सारी दुआएं मौजूद हैं, उससे बहुत सारी दुआएं याद हो जाएंगी। दुआएं मेरे भाइयों, जहन्नम से बचने के लिए दुआ भी किया करें, और जहन्नम से आप बचा कैसे जाए, दुनिया के जेल से बचने के लिए बहुत सारे मामलात हैं। रिश्वत दे दें, कुछ शोर से लगा लें, बड़े पद में आप हैं तो कुछ कुछ करके बचा सकते हैं, बच सकते हैं, लेकिन कोई आदमी को जेल कर दे तो एक्शन भी, अवाम एक्शन ले सकती है। बाकायदा कई जगहों पे इसके रहा करो, इसको रिहा करो, हाँ इसके ऊपर तुमने जुल्म किया है, इसको तुमने बगैर गलती के तुमने इसको सजा दी है, निकालो। जजमेंट अपना, जज जो होता है वो अपना जजमेंट, अपना फैसला बदल देता है, और बाकायदा दुनिया का ये मामला है कि आवाम को देखते हुए बाकायदा उसको छोड़ भी दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है कि नहीं? छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज देखिए बहुत से मुसलमान है, मुसलमान के लिए कुछ नहीं कर रहा है। एक टीम है
जो मासूमों के लिए काम कर रही है, मासूमों के लिए, जो मुसलमान नौजवान जेलों के अंदर बंद है उसके लिए बाकायदा वो कोशिश कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जो आदमी जेल में चला गया, कोर्ट और कचहरी में दौड़ते दौड़ते आपके इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, इतने पैसे का आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपने मुसलमान जो 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 मासूम है, जो ऐसी उसको फंसा दिया गया और जेलों में बंद कर दिया गया है, उसके लिए आपने क्या किया? आपने कभी उसके लिए कोई आवाज निकाली? आपने उसके लिए कोई तहरीर लिखी? आपने उसके लिए कुछ किया? बहुत से आलिम भी जेलों के अंदर बंद हैं, बहुत से हमारे मुसलमान भाई बंद हैं, बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई बंद हैं। आपने उसके लिए क्या किया है मेरे भाई? कुछ किया है? नहीं कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पे है करने का सब कुछ ऑप्शन है। सोशल मीडिया में आप बाकायदा बोल सकते हैं, हाँ, आप बाकायदा इस बात को पहुंचा सकते हैं कि आपने ये गलत किया है। इतनी बड़ी जमात हो करके मेरे भाइयों, और इतनी बड़ी मुसलमानों की तादाद हो करके एक आवाज लगाने वाला कोई नहीं है, बोल नहीं रहा है। हम बोल देंगे तो हमको भी बंद कर दिया जाएगा। हाँ, हक बात, यहाँ पे हिंदुस्तान में हक बात बोलने की इजाजत है, बोल सकते हैं आप। बोलने में क्या है कि मेरे भाइयों फिर से उस मामला को फिर से निकाला जाए और फिर से उसके ऊपर नजरसानी की जाए, और बाकायदा हो सकता है मामला ऐसा भी हो। हम ये नहीं कहते कि जज ने फैसला गलत सुनाया, हाँ, जो उसके मुखालिफिन है उन्होंने ऐसी साजिश रची है कि उस साजिश के शिकार हो गए हैं मौलाना जरजीत साहब। इस वजह से अब हमारी भी कोशिश होनी चाहिए। जब मैं मौलाना से मिला तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं साजिश का शिकार हो गया हूँ और मैं इन दाव पेच को मैं जानता ही नहीं था, सिंपल तरीका जानता था, कोई बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन अब जब अंदर आ गया तो एक बस हमारा रब है, वही सबसे बड़ा मददगार है और वही अपने मोमिन की मदद करता है। उन्होंने कहा कि मौलाना दुआ करना और दुआ करवाना सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि जो भी कैद हैं हिंदू मुस्लिम सबके लिए दुआ करवाना कि अल्लाह ताला बेकसूर लोगों को अल्लाह को जेल से रिहा कर दे, क्योंकि उनके भी मासूम बच्चे हैं, उनकी भी बीवी हैं, उनकी भी बेटियां हैं, उनके भी माँ बाप हैं। मेरे भाई उनके घर वाले के ऊपर कैसी गुजरती होगी सोचिए। बहुत से मौलवी होते तरह तरह की बातें लिख दिया करते हैं, लेकिन अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल करो। एक मुसलमान की मदद जहां तक हो सकती है करे, एक इंसान की मदद जहां से हो सकती है करे। अगर कोई गैर मुस्लिम है, आपके बगल में पड़ोसी है, तकलीफ में मुब्तला है, तो इस्लाम कहता है कि आप उस मरीज की इयादत करने के लिए जाइए। इस्लाम सिखाता है। हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन आज मुसलमान की मदद नहीं कर रहा है। मरीज सोचता कब मरेगा, साला मर ही नहीं रहा है, कब मरेगा कब? वइयादतुल मरीज, इस्लाम कहता है कि मरीज की इयादत करो। ये नहीं कहा कि बगल में मुस्लिम हो तभी तुम इयादत करो। हाँ, मुस्लिम है तब भी करो, गैर मुस्लिम है तब भी करो। हम ये नहीं कहेंगे जेल के अंदर जो मुसलमान बने उसी के लिए दुआ करो, नहीं, गैर मुस्लिम भाई जो बने उसके लिए भी दुआ करो, अपने उलमा के लिए दुआ करो। कम से कम इतना तो कर सकते हो मेरे भाइयों, तुमसे जितनी कोशिशें हो सकती उतनी कोशिशें करो और अपने इन मुसलमान भाइयों की मदद करो। अल्लाह के रसूल ने कैसी कैसी मदद की है और वो वाकयात इंशाअल्लाह कभी बहुत सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं, उन प्रोग्राम के अंदर वो सारी चीजें बयान की जाएंगी। ये दुनिया का जो जहन्नम है, दुनिया का जेल है और आखिरत का जेल का जो मंजर मैंने आपके सामने रखा है, हम दुनिया के जेल से भी पनाह मांगते हैं और आखिरत की जेल से भी पनाह मांगते हैं। और जो बेकसूर लोग जेलों के अंदर बंद हैं उसके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उन लोगों के अल्लाह तो हिफाजत अता फरमा और अल्लाह उनकी रिहाई अता फरमा दे। खास करके हम मौलाना जरजीस के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको, अल्लाह वो साजिशों के शिकार हुए हैं। और यूट्यूब चैनल वालों, मेरे भाइयों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आपकी गलत एडिटिंग की वजह से कोई आदमी जेल के अंदर भी जा सकता है। इस वजह से हमारी तकरीरें आप अपलोड करें तो बहुत बचाव करके आप वो एडिटिंग करें, आप ऐसी एडिट न करें जिसकी वजह से हम भी कटघरे में शामिल हो जाएं। ऐसी
कोई काम आप न करें, क्योंकि मौलाना वहां अंदर में बंद है। लेकिन बताइए कौन आदमी उसके लिए क्या किया है, किसने उसके पास जा करके या उसके लिए किसने मदद की है? अभी आप कोई भी आदमी बता सकता है, नहीं कर रहा है। हमारी टीम, हम लोग लगे हुए हैं, बस आप लोगों की सपोर्ट की, दुआ की, और हर तरीके की सपोर्ट की जरूरत है। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला से, अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीयत अहले हदीस के बेबाक खतीब को अल्लाह तो फिर से जेल से रिहा कर और अल्लाह फिर से हमारे दरमियान में ला दे, ताकि तौहीद की रोशन शमा करे और तौहीद को लोगों के अंदर आम करते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें हिफाजत, जब तक